ट्रेनिंग कराए कर बढ़िया बात। अच्छा जो लोग आज पहली बार आपसी वर्ल्ड में आए कैसा लग रहा है साहब? देखो खाली अच्छा अच्छा लगने से फायदा नहीं होने वाला। हाँ जी, तो आगे कुछ काम बड़ा करना पड़ेगा तभी फायदा होगा साहब। एक बार थोड़ी सी लाइट कर दो। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन से मैं अपनी बातचीत को शुरू करता हूँ दोस्तों। मेरा नाम सुरेंद्र नीला है और मैं अम्बाला हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। इनका भी गला साफ नहीं है आज के। हाँ जी, आवाज थोड़ा बढ़ाइए, आवाज वॉल्यूम बढ़ाइए। आवाज आवाज और बढ़ा दिया। अम्बाला हरियाणा में दोस्तों एक छोटा सा गांव जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। ठीक आ रही है सर? ठीक आ रही है आवाज? दोस्तों क्वालिफिकेशन मेरी मास्टर ऑफ कॉमर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी से मेरे करियर की शुरुआत हुई। 1500 की प्राइवेट नौकरी फैक्ट्री की मेरे करियर की शुरुआत हुई और लगातार 4.5 साल के करीब प्राइवेट नौकरी की गई और उस प्राइवेट नौकरी में लगभग 5,000 रुपये महीना की सैलरी पहुंची। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था तो मेरे जीवन में 2 ऐसे शख्स भेज दिए उन्होंने जिन्होंने जमीन से उठा के आसमान तक पहुंचा दिया साहब। तो दोनों शख्स हमारे बीच में मौजूद हैं और हम सबके अपलाइन हैं। रिस्पेक्टेड प्रमोद गुलाटी सर, एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और दूसरी शख्सियत हिंदुस्तान के आरसीएम बिजनेस के बहुत बड़े सितारे रिस्पेक्टेड राकेश शर्मा सर, एक बार जोरदार तालियां। देखो ये जो व्यक्ति मेरे जीवन में आए और जो आदमी 5,000 रुपये महीने का था वो आरसीएम बिजनेस में 4.5 लाख रुपए महीने तक पहुंच गया था। और वही दोनों व्यक्ति हम सबकी जिंदगी में ऐसा। यस यस। अब डिसाइड आपको करना है कि 4 लाख रुपए में पहुंचने के 40 लाख तक पहुंचना है। वही दोनों शख्सियत आज हमारे बीच में है और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं कि ऐसे बढ़िया अपलाइन हमारे बीच में हैं जिनकी देख रेख में हम लोग इस बिजनेस को सीख रहे हैं। इस बिजनेस के अंदर एक शब्द आता है गोल्ड। हाँ जी, यस, गोल्ड। बीसी छावड़ा साहब कहा करते हैं कि जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं। वो फुटबॉल की तरह ही गोल हो जाता है और हर आता जाता आदमी किक मारता है क्योंकि कोई गोल नहीं है साहब। एक साधु बाबा थे। साधु बाबा के पास एक आदमी आया। उस आदमी ने पूछा कि बाबा ये सड़क कहां जाती है? साधु बाबा ने उस आदमी से पूछा कि भाई तूने कहां जाना है? उस आदमी ने साधु बाबा को जवाब दिया कि कहीं भी। तो साधु बाबा ने उस आदमी को जवाब दिया कि जब कहीं भी जाना है तो फिर कोई मर्जी सड़क पकड़ ले, फिर इसी क्यों पकड़ता है? हाँ जी, यस, मेरे पास सरकार है सर। यस, जो सड़क आपने पकड़ी है ना आरसीएम बिजनेस की,
कि जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकती है, लेकिन शर्त यही है कि आप इसमें गोल डिसाइड करके काम करें साहब, तभी आपके साथ जो है वो सारी चीजें हो सकती है। स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? यस। चलिए थोड़ा सा अपन इससे बातचीत करते हैं। चल रही है गड़बड़ी, एकदम नहीं पता लगा कब लड़ा रहे हैं। देखिए जो बात मैं करने जा रहा हूँ थोड़ा सा बड़ी सीरियस है, और सीरियसली आप थोड़ा सा ध्यान देकर उसको सुनना। इस इंडस्ट्री में लक्ष्य इसलिए जरूरी है कि बिना लक्ष्य के काम करने वाला व्यक्ति हमेशा इस्तेमाल होता है। इस इंडस्ट्री की बहुत कड़वी सच्चाई है कि जो आदमी अपने गोल और अपने टारगेट पे काम नहीं करता, वह आदमी हमेशा इस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है साहब। हाँ जी, यस। उसके पीछे कारण क्या है कि वो अपने गोल के लिए काम नहीं करेगा तो उसके किए हुए काम से किसी का तो गोल पूरा हो रहा है सर। मेरी बात सुन पा रहे हैं सर? यस। अगर आप इस इंडस्ट्री में आ ही गए हैं तो कभी भी ये गलती मत करना कि आप बिना अपने गोल के, बिना अपने लक्ष्य के इस इंडस्ट्री में काम करना, क्योंकि आप हमेशा दूसरों के लिए यूज होगे। इस इंडस्ट्री के अंदर ऊपर वही आदमी जाते हैं, बड़ा वही कर पाते हैं जो लोग अपने गोल और अपने टारगेट पे काम करते हैं। दोबारा से इस लाइन को दोबारा से पढ़ के मैं आगे बात करता हूँ। इस इंडस्ट्री में लक्ष्य इसलिए जरूरी है कि बिना लक्ष्य के काम करने वाला व्यक्ति हमेशा इस्तेमाल होता है। अगर आपको इस्तेमाल नहीं होना तो फरवरी 2025 की एकेडमी फिर आएगी सर। राकेश सर ने कहा है कि स्टार एंड अबव जितने भी लोग नई पिने आएंगी सबकी सेलिब्रेशन यहाँ किसी शारदा साहब की प्रेजेंस में होगी सर। एक गोल टारगेट बना जाए, एक ट्रॉफी, एक नाम, एक सेलिब्रेशन आपकी भी यहाँ पर जो है अगले 1 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए किसी न किसी पिन के ऊपर, ताकि हम लोग अपने गोल को आगे बढ़ा सकें। अपने लक्ष्य की स्वयं प्लानिंग करें और उसे पाने के लिए यथोचित एक्शन किया जाए। इस बिजनेस के अंदर आपको अप्लाई आपका मेंटोर हेल्प तो कर सकता है, लेकिन प्लानिंग आपको अपने बिजनेस की खुद ही करनी पड़ेगी साहब। हाँ जी, प्लानिंग भी खुद ही करनी पड़ेगी और एक्शन भी खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन एक्शन के साथ एक लोचा क्या है कि बहुत सारे लोग लगे रहते कहते जी मैं तो लगा हूं। एक्शन का मतलब सीधा सीधा है कि एक्शन वही सही माना जाता है इस इंडस्ट्री में जिसके रिजल्ट आ रहे हो। हाँ जी, अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आ रहे तो आप कितना ही एक्शन कर रहे हो किसी काम का। हमारा सबसे बड़ा चेकिंग पॉइंट क्या है? आरसीएम का कंप्यूटर। वहां पे हमें दिखाता है कि वॉल्यूम क्या है आपका, वहां से पता लगता है कि आप क्या एक्शन कर रहे हो सर। वो असली एक्शन है। बचपन में आपने देखा होगा छोटे बच्चों को जो है एक लकड़ी का घोड़ा छोटा सा बना के देते थे साहब, देते थे या नहीं देते सर? यस। वो लकड़ी का घोड़ा अपनी जगह पे ऐसे 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 करता रहता था सर। अब देखिए एक्शन तो वो लकड़ी का घोड़ा भी कर रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या है? क्या वो 1 फीट भी आगे बढ़ पा रहा है? नहीं। हाँ जी, नहीं। एक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर रिजल्ट्स। अगर आपके रिजल्ट बढ़ रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपकी इनकम बढ़ रही है, आपका पी लेवल बढ़ रहा है, आपकी टीम में पैसा कमाने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तभी आपका एक्शन जो है वो सही दिशा में है। कई बार मैंने देखा कि इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत लोग बड़ी तेजी से काम करते हैं, लेकिन एक्शन पे जो है ना तेजी तो आ जाती है एक्शन में, लेकिन रिजल्ट पे ध्यान नहीं जाता। एक मियां और बीवी एक कार के अंदर जा रहे थे, तो पत्नी ने पति से कहा कि हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं। पति बोला क्या फर्क पड़ता
से 15 मिनट एडवांस चल रहे हैं। हाँ जी, मेरी बात समझ पा रहे हो सर? चलो आप एडवांस चल रहे हो 15 मिनट, लेकिन जा गलत दिशा के अंदर रहे हो, गलत दिशा के अंदर जा रहे हो, तो ऐसा एडवांस चलने का भी कोई फायदा नहीं है। इतने बड़े और तेज एक्शन का भी कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है, क्योंकि आप गलत दिशा के अंदर जो है डायरेक्शन आपकी गलत हो रही है। एक बार स्वामी, देखिए कुछ कोटेशन मैं आपको बताता हूँ टारगेट के बारे में, बड़े बड़े विद्वानों ने जो की। स्वामी विवेकानंद की कोटेशन है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तब तक नहीं रुको जब तक आप अपने टारगेट को अचीव ना करें। एक बार आगे करें। बिल कोपलैंड है, लेकिन उन्होंने लक्ष्य के बारे में क्या कहा? कोई लक्ष्य ना होने की दिक्कत यह है कि आप अपनी जिंदगी के मैदान में इधर उधर दौड़ते बिता देंगे पर एक भी गोल नहीं कर पाएंगे सर। हाँ जी, ये बड़े बड़े विद्वान देखिए लक्ष्य के बारे में क्या कहते हैं। ये बीच वाले से चले तो बोल रहे हैं। हर चीज का सृजन 2 बार होता है, पहली बार दिमाग में और दूसरी बार वास्तविकता में। कोई भी चीज इस इंडस्ट्री में आपको किसी भी लेवल पर जाके प्लानिंग करनी है तो अपने दिमाग में उसकी सारी प्लानिंग तैयार करनी होगी और फिर फील्ड के अंदर उतरना होगा। ताजमहल डायरेक्ट ताजमहल नहीं बना, पहले शाहजहां के दिमाग में बना तब जाके ताजमहल बना। अगर शाहजहां के दिमाग में कोई झोपड़ी बनी होती तो आज ताजमहल की जगह भी झोपड़ी ही होती। क्योंकि दिमाग में झोपड़ी तो बाहर भी झोपड़ी, दिमाग में ताजमहल तो बाहर भी ताजमहल, दिमाग में रॉयल्टी तो बाहर भी रॉयल्टी, दिमाग में टेक्निकल तो बाहर भी। 2 बार सृजन होता है सर, एक बार दिमाग के अंदर होता है, एक बार बाहर होता है। नेपोलियन हिल देखिए क्या है, एक लक्ष्य एक समय सीमा के साथ देखा गया एक सपना है। एक समय सीमा में जरूरी है, आप उस टारगेट को कितने टाइम के अंदर पाना चाहते हो तभी वो आपका लक्ष्य बनता है, जो आपका ड्रीम होता है। अगर आप उसको समय के साथ बाउंड कर देते हो तो वो आपका लक्ष्य बन जाता है। जिग्जिलर साहब ने क्या स्टेटमेंट दी देखिए लक्ष्य के बारे में। एक घर बनाने के लिए एक योजना की आवश्यकता होती है, जिंदगी बनाने के लिए और भी जरूरी हो जाता है कि हमारे पास एक योजना हो, एक लक्ष्य हो। एक घर बनाना तो आर्किटेक्ट के पास जाके हम लोग नक्शे बनवाते, लेकिन अपनी जिंदगी को कामयाब करना है तो उसका कोई नक्शा हम लोगों के पास नहीं होता। मतलब देखिए, घर बनाने के लिए हमारे पास नक्शा है और लाइफ की आगे बढ़ने के लिए कोई भी हमारे पास प्लानिंग और कोई भी नक्शा नहीं है। ब्रायन ट्रेसी की स्टेटमेंट देखिए सर, वह लोग जिनके लिखित एवं स्पष्ट लक्ष्य होते हैं वह कम समय में दूसरे लोग जितना सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। ब्रायन ट्रेसी साहब, लिखित एवं स्पष्ट लक्ष्य। एक तो टारगेट हमारे रिटन में होने चाहिए सर, दूसरे स्पष्ट होने चाहिए। स्पष्ट मीन क्रिस्टल क्लियर, हमें दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। हर चीज माइंड के अंदर क्लियर होनी चाहिए। 3 तस्वीरें देख रहे हैं सर जी, ये तस्वीर है फुटबॉल की। फुटबॉल के मैदान में अगर गोल पोस्ट हटा दिए जाए तो क्या गोल हो पाएगा सर? क्योंकि कोई गोल नहीं है। आदमी किक मार के इधर से उधर ले लेगा, दूसरा किक मार के इधर से, लेकिन गोल है ही नहीं, हो ही नहीं रहा। कितनी किक पड़ जाए उस फुटबॉल को, लेकिन गोल होने वाला नहीं है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन। एक आदमी एक रेलवे स्टेशन पे जाए और कहे कि टिकट दे दो
हाँ जी जी हाँ गिरे तो स्टेशन वाला क्या सोचेगा कि इस आदमी के दिमाग में इसको यही नहीं पता कि मैं जाना कहाँ चाहता हूँ सर। हाँ जी यस और तीसरी आप तस्वीर देख रहे हो एक लिफाफे की, एक लिफाफा जिसपे कोई एड्रेस नहीं लिखा कि इसको कहाँ पहुंचना है। क्या ये कभी अपनी जिंदगी में पूरी जीवन के अंदर कहीं पहुंच पाएगा क्या किसी एड्रेस पे? ये गोल की हमारे जो है जीवन के अंदर इम्पोर्टेंस है। जीवन में प्रभावी लक्ष्य निर्धारित करना व्यक्तिगत विकास, व्यवसायिक विकास और संपूर्ण सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। जी, आगे। हम असफल होने की योजना नहीं बनाते हैं, हम योजना बनाने में असफल हो जाते हैं। राइट सर। हाँ जी यस यस समझ पा रहे हैं सब बात? यस हम असफल होने की योजना नहीं बनाते हैं, हम योजना बनाने में असफल हो जाते हैं। जी सर। लक्ष्य क्यों निर्धारित करें? जी सर। आने दो सर। जीवन में अधिक सफलता हासिल करने के लिए टारगेट, जी सर। अनुशासित रहने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, जीवन में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अगर हम गोल बनाते हैं तो ये सारी चीजें हम लोगों को हासिल हो जाती हैं। अपने लक्ष्य के बारे में सोचो जी, इसे हासिल करने के लिए मुझे किस चीज की आवश्यकता होगी। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मेरे अंदर क्या क्या स्किल होना चाहिए ताकि मैं अपने टारगेट पे पहुंच सकूं। क्या चीज मुझे नहीं आती, मुझे मीटिंग लेने नहीं आती, मैं टाइम पे टाइम गलत नहीं कर पाता, जो भी मेरी दिक्कतें हैं वो सारे स्किल्स को धीरे धीरे डेवलप करके वो अपने गोल की तरफ ले जाए। मुझे किस जानकारी और ज्ञान की आवश्यकता है, मुझे किसकी सहायता या सहयोग की आवश्यकता है, मेरा टारगेट पूरा करने में कौन आदमी मेरी सहायता कर सकता है, कौन सहयोग कर सकता है, मुझे किन संसाधनों की आवश्यकता है, क्या क्या चीजें मुझे चाहिए ताकि मैं अपने गोल को पूरा कर सकूं, मुझे किन कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा, क्या क्या कठिनाइयां आ सकती है, क्या मैं कोई धारणा बना रहा हूँ, क्या मैं कोई चीज अपने दिमाग को कोई अपनी ऐसा विचार पैदा कर रहा हूँ कि मेरे नेगेटिव साइड लेके जा रहा है, क्या काम करने का कोई बेहतर तरीका है, क्या मैं अपने टारगेट पर पहुंचने के लिए कोई काम करने का और ज्यादा बेहतर तरीका खोज सकता हूँ। स्मार्ट का फार्मूला है लक्ष्य बनाने में। जी सर। स्मार्ट लक्ष्य के अंदर क्या क्या चीजें? स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, अस्पष्ट लक्ष्यों से बचे। एम फॉर मेजरेबल, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने और लक्ष्य कब प्राप्त होगा यह निर्धारित करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई मेजरमेंट का साधन होना चाहिए। अचीवेबल, कहीं मेरा टारगेट ऐसा तो नहीं कि जो मैं नॉन अचीवेबल है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा मैंने बड़े टारगेट ले लिए। मैंने टारगेट ले लिया कि मैं 1 साल में मैं डायमंड की पिन का टारगेट बना लूं, यदि वो लिमिट के अंदर है अपने या नहीं। रेलिवेंट, लक्ष्य को अपनी भूमिका, विभाग या संगठन के उद्देश्यों के साथ अलाइनमेंट करना, संरेखित करना। और टाइम बाउंड, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक समय सीमा जो है वो निर्धारित करना कि कितने टाइम के अंदर मैं अपने टारगेट को जो है पूरा कर सकता हूं। लक्ष्य निर्धारण तकनीक के 5 लेवल का पालन करें। लक्ष्य निर्धारण तकनीक के 5 लेवल। पहला वार्षिक लक्ष्य, जी चलो, त्रैमासिक लक्ष्य, मासिक लक्ष्य, साप्ताहिक लक्ष्य और दैनिक लक्ष्य। ईयरली गोल मतलब 12 महीने के गोल हमारे क्या है। क्वार्टरली 3 से 4 महीने, मंथली 30 से 31 दिन के, और वीकली 7 दिन के, और डेली गोल हमारा हर रोज का गोल क्या है। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए डेली हमें क्या क्या काम करने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म गोल। जी, शॉर्ट टर्म मतलब 3 से 6 महीने के गोल हमारे हो सकते हैं, मोबाइल का हो सकता है, बाइक का हो सकता है, लैपटॉप का हो सकता है। मिडिल टर्म जो है 1 से 2 साल की अवधि होती है मिडिल टर्म। कार का,
घर का या फिर कोई नेशनल ट्रिप का हमारा टारगेट हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म 3 से 5 साल के अंदर हम क्या चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या हो सकता है। 1 करोड़ रुपए हो सकता है। 1 करोड़ रुपए जो है हर साल की कमाई हो सकता है और विदेश यात्रा हो सकती है। ये हम लोग जो है इस प्रकार से 3 से 5 साल के जो है लॉन्ग टर्म गोल जो है। ये स्क्रीन आप देख पा रहे हैं सर? यस। इसको कहते हैं टाइम ब्लॉकिंग। हर रोज डेली जो समय हम लोगों को मिला है परमात्मा की तरफ से, उसको हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कैसे यूज करते हैं। 9 बजे क्या काम करना है, 10 बजे क्या काम करना है, ये डेली के अंदर आ गया आपका। 11 बजे क्या काम करना है, 12 बजे मुझे किस आदमी से मिलना है, 1 बजे होम मीटिंग कहाँ करनी है। इस प्रकार से हम लोग जो है, ये होगी आपकी वीकली, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर रोज की। इस प्रकार और ये हो गया आपका 24 आवर का डेली का प्लान। किस तरीके से आप अपना डेली का प्लान बना सकते हैं। ये आपका मंथली प्लान है, किस तारीख को किस मंथ में आप कहां पर क्या काम करोगे। मंथली प्लान। प्रायोरिटाइज गोल्स, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देना। इस इंडस्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं लेकिन प्रायोरिटी अपने जो है टारगेट को नहीं देते, साथ इधर उधर के कामों में उलझे पड़े होते हैं। बहुत सारे लोगों ने रिजर्वेशन कराने के बावजूद भी यहाँ नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनकी प्रायोरिटी आरसी लीडर्स में थी नहीं। जिनकी प्रायोरिटी में आरसी लीडर्स था वो सारे के सारे यहाँ पहुंचे। कोई रात भर चल के पहुंचा, कोई 2 दिन से चला हुआ है, कोई 3 दिन से चला हुआ है। यहाँ पर हमारे झारखंड से बैठे सर 2 भाई और 3 दिन हो गए उनको ट्रेनों के अंदर सफर करके हमारे बीच में हुआ है। वो पूछे क्योंकि इनकी प्रायोरिटी थी यहाँ पहुंचना, यहाँ पहुंचना इनकी प्रायोरिटी थी। लोग जीवन में छोटी छोटी चीजों को प्रायोरिटी देते रहते हैं लेकिन जीवन में जिस चीज से बड़ा मिलना है उस काम को प्रायोरिटी देने में पीछे हटते रहते हैं। अब प्रायोरिटी किसी और काम को दोगे और पाना यहाँ से बड़ा चाहोगे, क्या आ जाएगा सर? क्या? नो, नेवर। मेरे पास सुन पा रहे हैं सर? यस। चाहते तो यहाँ से हैं 5 लाख रुपए महीना, लेकिन काम दुनिया भर के कर रहे हैं सर। ये नहीं कह रहा कि काम मत करें, लेकिन अपनी प्रायोरिटी को सेट करें। बिजनेस को जितनी ज्यादा प्राथमिकता आप दोगे जीवन में, उतनी जल्दी आपका बिजनेस डेवलप होकर आपके लिए काम करना चालू कर जाएगा। ब्रेक डाउन लार्जर गोल्स, अपने छोटे छोटे टारगेट, जैसे हमारे वाइटल की पिनें हो गई सारी की सारी, बड़े जटिल लक्ष्यों के लिए छोटे प्रबंधकीय चरणों में, है ना, यह प्रोग्रेस को अधिक ठोस और जल्दी मजबूत करने वाला। छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर आप ब्रेक डाउन करके जो है अपने टारगेट को अचीव करें। लक्ष्य को लिख लीजिए जी सर। अपने लक्ष्य को स्पष्ट और लिखित रूप में रखें। यह आपके लक्ष्य को कम समय में पूरा करने में मदद करता है। सुबह शाम उसको जरूर देखें और सोचें कि आप उसे पूरा कर सकते हैं। अपने लक्ष्य साझा कीजिए, शेयर करना अपने गोल को कि आपके गोल जो है क्या है इसके अंदर। अपने लक्ष्य को सहकर्मी या मेंटर के साथ, यानी अपने अपलाइन के साथ हम लोगों को शेयर करना चाहिए कि मैं इस टारगेट पे काम कर रहा हूँ। इससे समर्थन और बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्राप्त हो सकती है जो आपको लक्ष्य पूरा करने में हेल्प करेगी। अपने मेंटोर के साथ अगर शेयर करेंगे, अपने अपलाइन के साथ शेयर करेंगे कि नहीं ये मेरा टारगेट है, तो आपको पूरा करने में पूरी सारी प्रैक्टिकल हेल्प जो है वो मिलने वाली है। सही लक्ष्य बनाएं, सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य आपकी टीम और संगठन के उद्देश्यों के अनुरूप हो। इससे उद्देश्य की भावना बढ़ती है और समर्थन की भावना बढ़ जाती है। नियमित रूप से समीक्षा करें, रेगुलरली रिव्यू करना और अपने लक्ष्य को एडजस्टमेंट करना, प्रगति पर नजर रखने और आवश्यक समायोजन करने के लिए समय समय पर अपने लक्ष्यों पर दोबारा गौर करें। फ्लेक्सिबल रहें और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खुद को चेंज करना पड़ता है, उसमें स्ट्रेटजी के अंदर चेंज करना पड़ता है, तो आप उसको चेंज करते जाएं। 80-20 नियम का प्रयोग करें, पैरेटो प्रिंसिपल। अपने 20% लक्ष्यों को केंद्रित करें जिससे 80% जो है आपको परिणाम मिलेगा। 20% जो है टारगेट से ऊपर। इससे आपको बहुत अधिक मेहनत करने से बचने में मदद मिलती है। जब आप अपने टारगेटों को 20% टारगेट को फोकस कर देते हो तो 80% रिजल्ट उससे आपको मिल जाता है। सेट पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स,
व्यक्तिगत विकास, सफलता की कल्पना करें, विजुलाइज सक्सेस। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करने के लिए विजुलाइजेशन तकनीकों का प्रयोग करें। विजुलाइज मतलब किसी चीज को घटित होते हुए आज ही देखना। आप आज ही बैठ के आंखें बंद करके विजुलाइज कर सकते हो कि 2025 की एकेडमी में इसी स्टेज पर माननीय पीसी छाबड़ा साहब आपको रॉयल्टी की, आपको टेक्निकल की ट्रॉफी स्टेज पर दे रहे हैं। आज ही अपनी आंखें बंद करके इस चीज को विजुलाइज कर सकते हो। जब विजुलाइज करते हो तो ऑटोमेटिक वो चीज आपकी होनी शुरू हो जाती है। सेलिब्रेट अचीवमेंट्स, सारे सेलिब्रेट करेंगे इस तरह के यहाँ। स्टे अकाउंटेबल, जिम्मेदार बने सर। अपनी प्रगति को किसी विश्वसनीय सहकर्मी, गुरु या प्रशिक्षक के साथ साझा करें, अपने मेंटोर के साथ। जिम्मेदारी आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद कर सकती है। जी साहब, प्रतिबद्ध रहे। स्टे कमिटेड, प्रतिबद्ध रहे। बाधाओं या असफलताओं का सामना करते समय भी अपने लक्ष्यों पर प्रतिबद्ध रहें। अड़ जाएं, जो भी टारगेट हो आपका, आपने अगर कोई टारगेट बना दिया है तो बिल्कुल उस पर पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरी शिद्दत के साथ जो है आप अड़ जाए उसको अचीवमेंट करने का। असफलताओं से सीखें, लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। यदि आप कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं तो विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ और आप अनुभव से क्या सीख सकते हो। अगर हम लोग उसको अचीव नहीं कर पा रहे तो क्या चीज इसमें क्या कमी रहेगी कि जिसको अगर हम कर लेते तो हम सारे के सारे टारगेट को पूरा कर लेते। जी सर। सीख फीडबैक, अपने लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए साथियों से या मेंटोर से प्रतिक्रिया मांगे। अगर आप नहीं उस चीज को अचीव कर पा रहे तो अपने मेंटोर से डिस्कस करके आप डिस्कस कर सकते हो कि मेरा एक मामला क्यों नहीं पहुंच पा रहा, उसकी प्रतिक्रिया लें कि क्या क्या चीजें मेरे को और करनी चाहिए। कार्य जीवन संतुलन बनाए रखें, सुनिश्चित करें कि आपके पेशेवर लक्ष्य आपके मूल्यों और भलाई के साथ रहें। यानी लाइफ की और बिजनेस की बैलेंस जो है वो बना के चलना है। स्टे इन्फॉर्म, अपने लक्ष्यों से संबंधित उद्योग के ट्रेंड और सर्वोत्तम प्रथाओं से अपडेट रहे। हाथ टाइम अपडेट रहे सर अपनी इंडस्ट्री के बारे में। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। जी सर, लगातार अपने लक्ष्यों पर काम करने के लिए समय आवंटित करके अपने समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करें। टाइम को मैनेज करके अपने गोल की तरफ हम लोग कैसे करें। लगातार सीखते रहे, कंटिन्यूअस लर्निंग। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने व्यक्तिगत और व्यवसायिक विकास में निवेश करें। अपने सीखने के ऊपर जो है पैसा खर्च करना सीखें। विजन बोर्ड बनाए, क्रिएट विजन बोर्ड। ये बोर्ड जिसपे आपके सारे के सारे ड्रीम हो। फोटो और शब्दों के साथ एक विजन बोर्ड बनाए जो आपके लक्ष्यों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता हो। आप जिस दिशा में काम कर रहे हैं इसे एक प्रमुख स्थान पर रखें। एक विजन बोर्ड, एक बोर्ड बना दिया हमने, उसपे अपने सारे ड्रीम्स, टारगेट्स, अपने गोल्स सारे के सारे एक ऐसी जगह पे उस बोर्ड पे लगा दिया जहां आते जाते हमें बार बार वो सारी चीजें नजर आए, जिससे वो सारी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो है वो जाती करें। समय सीमा निर्धारित करें, सेट डेडलाइंस। अपने लक्ष्यों और कार्यों के लिए यथार्थवादी समय सीमा निर्धारित करें, टाइम में बाउंड करके सरकार। जी सर, आगे। आप इसे क्यों पाना चाहते हैं? फाइंड योर वाई। उन कारणों को पहचाने जिसके कारण ये लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। अपने क्यों को जानना। जो आदमी अपना क्यों समझता है ना इस इंडस्ट्री में, पैसे वाला मामला तो अपने आप ही छोड़ो हो जाता है। इस आदमी का क्यों क्लियर है ना, मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कर रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी भर इस सिस्टम से मेरे घर में इनकम आए। मैं चाहता हूँ कि पैसिव इनकम मेरे घर पे आए। अगर हमारा वाई क्लियर है तो हाउ वाला मैटर अपने आप ऑटोमेटिक क्लियर होता जाएगा। लोग बता देंगे आपको कैसे करना। अपनी प्रगति को ट्रैक करें, अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखना। आपने कितना अचीव कर लिया है, जब यह देखेंगे तो आपको उससे काफी मोटिवेशन मिलेगा। दीर्घकालीन दृष्टि, लॉन्ग टर्म विजन।
अपने करियर या कंपनी के लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोण के साथ अल्पकालिक लक्ष्यों को अलाइनमेंट है दीर्घकाल और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जी सर। पॉजिटिव अप्रोच, हर रोज पॉजिटिव बातें बोलना, बार बार बोलना, जिससे हमारी साइकोलॉजी जो है वो चेंज होती है, जिसको हम अफर्मेशन कहते हैं। जैसे कुछ अफर्मेशन है कि मैं हर दिन बेहतर होता जाता हूँ, मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूँ, इस प्रकार की जो भी आप में जैसा हूँ वैसा ही परफेक्ट हूँ। हम बार बार ऐसी पॉजिटिव शब्दों में बोलते हैं तो ये अफर्मेशन हमें अपने टारगेट की ओर ले जाती है। धन्यवाद। बिना गोल के, बिना टारगेट के काम करना मतलब यूज